हेलो एवरीवन, दिस इज़ लक्षिता जैन। आई होप आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारे को क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट कि ये 3 नंबर एपी में है। देखो, मेजरली जो इस चैप्टर के अंदर हमें करना होता है ना, वो एपी और जीपी करना होता है। एचपी से भी क्वेश्चन आते हैं, जिस पर ज़्यादातर उसके अंदर हार्मोनिक मीन निकालने को बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। एपी क्या होती है? एपी एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर कंजिक्यूटिव टर्म्स का, किन्हीं भी रैंडम 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा सेम आता है, और उस डिफरेंस का नाम होता है कॉमन डिफरेंस, दैट इज स्मॉल डी से हम उसको लिखते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। फिर आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीपी। जीपी क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स की रेशो आपस में इक्वल होती है, और वो जो रेशो होती है उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो, और डिनोट किससे किया जाता है? स्मॉल आर से। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है सच दैट कि ये 3 नंबर एपी में है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 3 नंबर एपी में है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये 3 नंबर एपी में है तो किन्हीं भी 2 रैंडम कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होने वाला है? सेम। तो मैं क्या करूंगी, इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ और इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ। हमेशा जो डिफरेंस आने वाला है वो क्या आएगा? सेम। और ये बात भी हमें पता है कि जो डिफरेंस हम निकालते हैं वो पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करके निकालते हैं। आई होप आपको ये बात पता होगी। तो हम वही करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 6x माइनस 2 माइनस ऑफ 8x प्लस 4, दैट शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस ऑफ 6x माइनस 2। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि ये दोनों नंबर एपी में है। 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। दैट शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 6x एंड माइनस प्लस 2। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस 8x दैट इज माइनस 2x, माइनस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 6। यहाँ पे आ जाएगा 2x और 6x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x, 7 प्लस 2 दैट इज 9। अब x वालों को एक साथ, बाकी सबको एक साथ, तो ये माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 6 प्लस 9। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? 2x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 15/2। तो हमारे को क्या करना था? x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ये 3 नंबर किस में दे रखे थे? एपी में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15/2। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमारे को एक प्रोग्रेशन दे रखी है। एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है हमें नहीं पता। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो हम चेक करते हैं, पहले इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। हमने देखा कि -2 आ रहा है, फिर इसमें से इसको माइनस करके देखा, फिर देखा कि -2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये एपी बनेगी। हमें क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज -39। कौन सी टर्म जो होगी वो -39 होगी? टर्म पूछ रहा है। टर्म का मतलब होगा n हमें निकालना है। तो अगर हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में n निकालना होता है तो हम अपने आप से मान लेते हैं ये an दे रखा है। an मतलब कोई भी जनरल टर्म है an, उसकी वैल्यू है -39। an की वैल्यू क्या होगी? a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -39। हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है, हमें एन ही तो निकालना है, और ए एन की भी वैल्यू दे रखी है इन जनरली, तो हम एन निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या है? -1 प्लस n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू -39। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये -1 है, दूसरी साइड जाके +1 हो जाएगा। n-1 -2 इज इक्वल टू -39 प्लस 1। n-1 इंटू में -2 इज इक्वल टू -38। अब ये -2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक मैथ की प्रॉपर्टीज पता होंगी। तो ये कट हो जाएगा 19 पे। n-1 इज इक्वल टू 19 एंड वी हैव टू फाइंड n। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हमें टर्म ही बतानी थी कि कौन सी टर्म जो है वो -39 होने वाली है, तो टर्म जो होगी वो 20th होगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन एन एपी, मतलब किसकी बात हो रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है, तो जो चीज हमें दे रखी होती है हम बस उसको लिख लेते हैं और आगे आगे सॉल्व करते रहते हैं। कॉमन डिफरेंस 2 है। सम ऑफ n टर्म्स इज 49, n टर्म्स का सम दे रखा है हमें कितना, 49, एंड सेवंथ टर्म जो है हमें क्या दे रखी है, 13। तो हमें निकालना क्या है, n निकालना है। आई होप आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि हमें दे क्या रखा है। हम सबको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मीन्स ए 7 का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 6d। अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ये 13 हो गया। कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, 13, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 12 दैट इज 1। a आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 1। d हमारे पास ऑलरेडी है, हमें n निकालना है और हमें sn दे रखा है, ठीक है। तो हमें सम का फॉर्मूला भी पता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ कि a मेरा आ चुका है 1। आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो a मेरा आ चुका है 1, ठीक है। अब मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूंगी, n तो मुझे नहीं पता, n/2 2a मतलब 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, 2 इज इक्वल टू 49। यहाँ तक आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मेरे पास क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन से पुट करके देख लेते हैं, जहां से भी मेरा ऑप्शन मैचिंग में 49 आ जाएगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो 0 पुट करके देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 0 इंटू कुछ भी तो क्या हो जाएगा, 0। तो ऑब्वियसली बात है कि 0 तो इसका आंसर नहीं होने वाला। 5 पुट करके देखते हैं, 5/2 2 प्लस 5 माइनस 1 4 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ आ जाएगा 5/2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 25 आ रहा है इस साइड से, 10 से 10 कटने के बाद 25। हमें क्या चाहिए, 49, तो ये क्या हो गया, 5 जो होगा वो भी कैंसिल हो गया। अब हमारे को क्या चाहिए, 7 पुट करके देखते हैं, 7/2 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 1 6 6 2 ज़ा 12। मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, आई होप आप इतनी बेसिक कैलकुलेशन अब कर सकते हैं। 49 के इक्वल आना चाहिए, 7/2 इंटू 14, तो 7 7 ज़ा 49, दैट मीन्स 7 जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। हमें 49 नहीं चाहिए था और 49 7 पुट करने से आ गया, दैट मीन्स जो n होगा वो क्या हो जाएगा, 7। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द सीरीज ऑफ n टर्म्स इज 52। ये एक सीरीज दे रखी है आपको, पहले तो आपको सीरीज पहचाननी पड़ेगी, एपी है या जीपी। लेट्स सी क्या है ये, -6 माइनस ऑफ -8 दैट इज क्या आ जाएगा, 2। फिर यहाँ पे अगेन -4 माइनस ऑफ -6 2, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगी, एपी। सम हमें दे रखा है कितना, 52, हमें n निकालना है। अगेन हम ऑप्शन से कर सकते हैं, फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दो, a पता है, d पता है, आपको सब कुछ पता है, आप कर सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। बी मीन्स हमें क्या दे रखा है, ये एस एन दे रखा है कितना, 3n² प्लस 5n, ठीक है। ये हमें एस एन दे दिया और हमें हमसे क्या पूछ रहा है, सीरीज बतानी है, हमें क्या बतानी है, सीरीज। तो देखते हैं, अब देखो ये वाला क्वेश्चन अगर करना होता है ना तो इसको करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बता रही हूँ, मल्टीपल तरीके तो आपने कर रखे होंगे पहले ही। देखो अगर एस एन दे रखा है तो आप S1 निकाल सकते हो, S2 निकाल सकते हो, S3 निकाल सकते हो, ऐसे S1 S2 S3 n की जगह 1 2 3 पुट करके आ जाएगा। A1 और S1 हमेशा बराबर होता है, आपको ये बात पता होगी। A2 अगर हमें निकालना होता है तो वो निकलता है S2 माइनस S1 से, ठीक है। A1 और A2 अगर पता चल गया तो आप आगे की सारी टर्म्स निकाल सकते हो, क्योंकि वहां से D पता चल जाएगा। हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई, D पता चल गया, तो आगे का सब कुछ निकल जाएगा। आई होप आपको ये बात तो समझ आ चुकी होगी। ये तो होता है थोड़ा सा लेंथी मेथड, अगर आपको पेपर में कुछ और नहीं समझ आ रहा तो आप इससे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। दूसरा तरीका होता है ऑप्शन से चल पड़ो, एक एक ऑप्शन को देखो और सम निकाल के देख लो n की टर्म्स में, जिससे भी सम ये बन जाए वही ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। ये दोनों तरीके तो हो गए हमारे यूजुअल मेथड, ठीक है। थोड़े लेंथी हैं बट हो जाएगा, इससे भी मैनेजेबल है। पर अब मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक। देखो जब कभी भी एस एन हमें इस तरीके से दे रखा हो, an² प्लस bn की फॉर्म में, ठीक है। a क्या होता है n² के साथ वाला और b क्या होता है n के साथ वाला। तो इसमें a और d निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या होती है, d जो होता है वो डबल ऑफ a होता है,
क्या होता है डबल ऑफ ए, दैट इज इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा डबल ऑफ 3, दैट इज 6। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए 6। एंड ए जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज ए प्लस बी, वो कैसे निकलता है एन स्क्वायर के साथ वाला प्लस एन के साथ वाला, दोनों को ऐड कर दो 3 + 5 दैट इज 8। तो ये क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब मेरे को फर्स्ट टर्म भी पता चल चुकी है, मुझे कॉमन डिफरेंस भी पता चल चुका है। ऑप्शन से देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म 8 है, सी ऑप्शन तो चला गया, ए नहीं 8 नहीं है उसमें फर्स्ट टर्म। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6 और हमें कितना चाहिए था 6। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 6 अगेन 6, तो ये ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है अभी तक। यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस ही मैच नहीं हो रहा सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही चला गया और थर्ड ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो चुका क्योंकि उसकी फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 22, हमें क्या चाहिए थी 8, वो भी चला गया। एंड लेट्स कम टू फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट टर्म भी मैच हो रही है, इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस मैच हो रहा है, बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फिर से मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे 14 आ गया, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्या है एडिशनल बैंक का क्वेश्चन है मॉड्यूल का। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं, पर मैं आपको विद इन सेकेंड्स कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो सिखाती हूँ। देखो हमें क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 नंबर एपी में दे रखे हैं और हमसे ऐसे कुछ भी टर्म दे देगा वो। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे और पेपर में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर होंगे वो एपी बनाएंगे, जीपी बनाएंगे या एचपी बनाएंगे। ठीक है, जब कभी भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे ना, तो अपने आप से कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, क्योंकि ए बी सी कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है। कोई भी जब आर्बिट्रेरी नंबर दे रखे होते हैं तो हम अपने आप से वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया ए 1 है, बी 2 है और सी 3 है। 1 2 3 एक एपी बनाते हैं, आप सबको पता होगा। हमें बस ऐसे ही नंबर चूज करने हैं जो सारी कंडीशंस जो क्वेश्चन में दे रखी हूँ उनको माने। ठीक है, मान ली मैंने कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखी और वो कोई भी बात को कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी चीज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को जो पूछा गया है मैं उसकी वैल्यू निकाल लूंगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 बी प्लस सी, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। तो फर्स्ट टर्म मेरी आ जाएगी 5। सेकेंड टर्म है बी का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सी प्लस ए, सी क्या है 3 और ए क्या है 1, तो 4 × 4 ये क्या आ जाएगा 16। और थर्ड टर्म क्या है 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ए कितना है 1 एंड बी कितना है 2। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि मैं वैल्यूज इनके अंदर सब्सटीट्यूट कर रही हूँ 1 2 3 की वैल्यू, दैट इज 9 × 3 क्या आ जाएगा 27। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो मेरे नंबर्स अब क्या क्या बन के आए हैं 5 16 एंड 27। ठीक है, ये नंबर्स मेरे बन के आए हैं। तो मैं अब क्या करती हूँ, इनका डिफरेंस निकाल के देख लेती हूँ कि क्या मेरा ये जो है एपी बन रहा है या नहीं बन रहा। पहले जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो 11 आ रहा है और सेकंड टर्म में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 11। तो अगर कॉमन डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम आ जाता है तो वो क्या बनाते हैं एपी। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा एपी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसके 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग। मैं चारों क्वेश्चन यहाँ पे कवर करूंगी ताकि आपको कोई भी एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आप उसको सॉल्व कर पाए। देखो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स का हमें सम बताना है। तो पहला नंबर जो 100 से लेके 300 के बीच में हो और 4 से डिवाइड हो तो 100 ही डिवाइड हो जाता है। अब 100 से अगला नंबर हमें चाहिए तो उसमें क्या करो 4 ऐड कर दो। जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है फर्स्ट नंबर पता चलने के बाद उसी में ऐड कर करके नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर हो गया 100, सेकंड नंबर हो गया 104 एंड लास्ट नंबर हमें पता है 300 जो होता है वो भी 4 से क्या हो जाता है डिवाइड। ये एक एपी बन जाएगी। आपको दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो क्या आएगा वो 4 आएगा, फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, सब कुछ पता है, आप एन निकाल सकते हो। तो n जो होगा वो हमारा आ जाएगा 51। मतलब 51 जो टर्म्स हैं वो इससे क्या हो जाएंगी, मतलब 51 टर्म्स ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। अब क्या करना है, हमें सम ही तो निकालना है। वी नो a, वी नो d, हमें n भी पता है तो हमें क्या निकालना है sn। या फिर अब क्या करो, एक और फॉर्मूला होता है सम का n/2 a + l, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। n कितना है 51/2, a कितना है 100 और l कितना है 300। आप इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 51/2 × 400। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट कर दो 200। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज 51 × 200। आपका आंसर आ जाएगा 10
200। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन ऐसे 13 से डिविजिबल का दे रखा है, 7 से डिविजिबल का दे रखा है, तो आप बस फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लो कि क्या आएगा, लास्ट नंबर फाइंड आउट कर लो और आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी ही एक सिमिलर सी वेराइटी है, लेट्स सी क्या कह रहा है। हमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर 100 से 300 के बीच में उन सारे नेचुरल नंबर्स का सम बताओ एक्सक्लूडिंग दोज विच आर डिविजिबल बाय 4। हमें देखो, जैसे कि मैंने परमुटेशन वाले चैप्टर में भी बताया था, जब कभी भी हमें कोई चीज ना करने को बोलता है तो हम क्या करते हैं, वही चीज करते हैं। टोटल केसेस में से जो नंबर्स 4 से डिवाइड हो रहे होंगे उनका सम अगर हम माइनस कर देंगे तो कौन से नंबर्स का सम आ जाएगा जो 4 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो 100 से 300 तक का सम अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, निकाल दो इसको। 100, 101, 300, ये सारे नंबर्स हैं। अगर किसी बच्चे को नॉर्मल फॉर्मूला नहीं पता कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो आप पूरा सम निकाल दो एपी बना के। ठीक है, एपी कैसे बन जाएगी, एन कितना होएगा इसके अंदर वैसे सॉल्व कर लो। टोटल सम निकाल लो पहले। टोटल सम कैसे निकाला जाएगा इसके अंदर, टोटल सम में से क्या माइनस कर दो, जो नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं उनको माइनस कर दो, आपका सम निकल जाएगा। तो अगर आप 100 से 300 तक ऐसे चलते हो तो आपके ये नंबर हो जाते हैं 201। जब आप इनका सम निकाल लोगे तो वो सम आपका फाइंड आउट करने के बाद आ जाएगा 40200। आई होप आप ये निकाल सकते हो, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। 4 से डिवाइड होने वालों का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कब, पहले वाले क्वेश्चन में। तो वो सम कितना आया था, 10200। आप इसको माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30,000। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है और इसके अंदर बच्चे बहुत पजल हो जाते हैं कि कब क्या करना है। देखो, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय 4 and 5। आपको पेपर में क्या ध्यान देना है कि दो नंबर्स के बीच में एंड लगा है, या देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो अगर एंड लगा हुआ है तो क्या करना है, और लगा हुआ है तो क्या करना है, इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना। देखो, अगर कभी भी एंड लगाओ बीच में तो आपको उन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप फाइंड आउट कर लो। अब 4 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 20। तो आप क्या करो, 100 से 300 के बीच में उन सारे नंबर्स का सम निकाल दो जो 20 से डिवाइड होते हैं। और मैं कैसे निकालना है 20 से डिवाइड होना, वो 4 से डिवाइड वाले के तरीके से ही होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप इसका 20 से डिवाइड करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना मुझे। ठीक है, और 4 और 5 से अगर करना है मुझे तो क्या करेंगे, पहले हम वो सारे नंबर्स का सम निकालेंगे जो 4 से डिवाइड होते हैं, फिर मैं उन सारे नंबर्स का सम निकाल लूंगी जो 5 से डिवाइड होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो 4 से डिवाइड होते हैं और जो 5 से डिवाइड होते हैं उनमें ऐसे नंबर्स भी आ चुके होंगे ऑलरेडी जो 4 और 5 दोनों से होते हैं, मतलब वो नंबर्स दो बार काउंट हो गए। मतलब इन दोनों के जो कॉमन मल्टीपल्स वाले नंबर हैं, जैसे कि जो 20 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, वो दो बार काउंट हो चुके हैं। तो एक बार हमें उसको क्या करना पड़ता है, माइनस। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। 4 वाला मैं ऑलरेडी निकलवा चुकी हूँ, 5 वाला आप निकाल लोगे, और 20 वाला इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी के अंदर आपने निकाला होगा, वो उसको पुट कर दो और सॉल्व करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। 4 क्वेश्चन है इस वेराइटी के, चारों क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गए होंगे। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके मॉड्यूल में, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मॉड्यूल के एडिशनल बैंक में बहुत सारे मिल जाएंगे और पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, ये एक सीरीज दे रखी है हमें और इसके एन टर्म्स का सम निकालना है। और आप देख सकते हो कि ऑप्शंस देखने में ना बच्चा इतना ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है कि यार ये तो बहुत ही एन की टर्म्स में दे दिया, इतना तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, बहुत ही बड़ा सा आंसर आ रहा है, नहीं निकल पाएगा। आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो अपने आप से एन की जगह पे 1 या 2 मान लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा 2 मानो, क्योंकि अगर आप n को 1 मानोगे ना, n1 का क्या मतलब होएगा, सिर्फ ये टर्म, जिससे भी सम क्या आ जाए, देखो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। अब यहाँ पे ऑप्शंस में हम 1 पुट करके देखेंगे, जिस भी ऑप्शन से 48 सम बन जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर देखो 1 पुट करने में क्या प्रॉब्लम होती है, कभी कभी दो ऑप्शंस में आंसर सेम आ जाता है, पर थोड़ा बड़ा नंबर अगर हम पुट कर देते हैं ना, जैसे 2 या 3, तो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो आपके ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। हमें एग्जाम में कैसे आगे प्रोसीड करना है, ऑप्शंस को जल्दी जल्दी एलिमिनेट करके।
आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, है ना। तो 1 में अगर हमारे को लग रहा है ऐसा कि चांसेस है कि 2 ऑप्शन में मैचिंग रिजल्ट आ जाएगा, तो डायरेक्टली हम जंप कर जाते हैं 2 पे। और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप 2 से ही पुट करके देख लो, ठीक है। तो हम 2 पुट करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है हमें। तो ये हो गया 2, हम n की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हैं 2, ठीक है। तो ये तो होगा 8 6 48 प्लस 2 टर्म्स का सम है ना, अब 2 लिया है तो हमने 2 हो जाएगा, 6 4 24, ठीक है। एंड 24 इंटू 8 ये हम कर लेते हैं, 24 इंटू 8 ये हमारा आ जाएगा 192, 192 प्लस 48 दैट मीन्स 240 हमारा जहाँ से भी सम आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम ऑप्शन नंबर 1 में पुट करके देख लेते हैं 2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड दैट इज 2 की पावर 8 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 2 ज़ा 22 प्लस 6। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 24 दैट इज 60 एंड दिस इज 4। तो ये हमारा पहले ही ऑप्शन से जो है वो आंसर आ रहा है 240। आप बाकी किसी भी ऑप्शन में पुट करके देख लेना, आपका आंसर 240 आएगा ही नहीं। तो हमें क्या बताना था, n टर्म्स का सम। n को मैंने अपने आप से क्या मान लिया, लेट कर लिया, 1 2 3 कुछ भी लेट कर सकते हो, बट माय सजेशन इज बड़ा नंबर पुट करो। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि 3 टर्म्स जो है ना वो आपस में इक्वल दे रखी हैं, ठीक है। 3 टर्म्स, अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि टर्म्स इक्वल दे रखी होती हैं, तो आप हमेशा क्या करना है उसके अंदर, चाहे वो इंडाइसिस का क्वेश्चन हो, चाहे वो एपीजीपी के अंदर आए, चाहे वो कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए, चाहे रेशियो का क्वेश्चन हो, हमेशा जो भी सिनेरियो दे रखा है उसको के इक्वल लेट कर लो। और हमेशा जो भी वैल्यू दे रखी है जैसे ए बी सी, उनको के की टर्म्स में फाइंड आउट कर लो। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अभी मैं आपको फाइंड आउट करना भी सिखाती हूँ कैसे निकालते हैं। और 3 नंबर जीपी में दे रखे हैं आपको, मतलब ए बी सी तीनों का बता रखा है कि वो जीपी में है। तो हमें कह रहा है एक्स वाई और जेड के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। ए की पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू बी की पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू सी की पावर 1 बाय जेड इज इक्वल टू के। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर x। आई होप आपने ये इंडाइसिस में पढ़ा होगा कि अगर पावर दूसरी साइड जाती है तो वो रेसिप्रोकल होकर जाती है। लेट सपोज कि अगर 1 बाय एक्स है, मतलब ये मैंने क्या किया, a की पावर 1 बाय एक्स जो होगी वो भी k के इक्वल होगी, b की पावर 1 बाय एक्स y जो होगी वो भी k के इक्वल, एंड ऑब्वियसली c की पावर 1 बाय z जो होगी वो भी k के इक्वल होगी। अब पावर जो होती है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाती है। अगर 1 बाय एक्स है इधर, तो दूसरी साइड जाके वो क्या बन जाएगी, x। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर y, एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर z। a b c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब मुझे एक बात पता है कि a b c तीनों किसके अंदर दे रखे हैं, जीपी में। जीपी के अंदर अगर दे रखे हैं तो देखो वैसे तो नॉर्मल है, पता है कि रेशो जो होगी वो बराबर होगी, पर क्विकली आपको अगर एग्जाम में करना है तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर जो होता है वो पहले तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैसे होता है देखते हैं, b बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब बीच वाले का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, पहले तीसरे के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो हम यही कर देते हैं कि बीच वाले का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सबकी वैल्यू के की टर्म्स में है, हम बस सब्सटीट्यूट कर देते हैं, के की पावर वाई एंड उसकी पावर 2, ए की पावर क्या है, ए की वैल्यू क्या है, के की पावर एक्स इंटू सी की वैल्यू क्या है, के की पावर जेड, ठीक है। पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया, के की पावर 2 है, और बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। आई होप आपको ये बात भी समझ आ रही होगी। तो k की पावर क्या हो जाएगी, x प्लस जेड। अब दोनों साइड अगर बेस सेम हो तो पावर को भी क्या होना पड़ता है, इक्वल। ये बेसिक रूल्स चल रहे हैं हमारे किसके, इंडाइसिस के। 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अगेन जैसे मैंने आपको जीपी के लिए एक रूल बताया कि बीच वाले का स्क्वायर पहले तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर आता है, सेम रूल एपी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। एपी में क्या होता है, अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल पहले तीसरे के सम के बराबर आता है। कैसे आता है, मैं एबीसी की टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। b माइनस ए शुड बी इक्वल टू बी सी माइनस बी। आई होप आपको ये बात तो अब समझ आ चुकी होगी कि अगर 3 नंबर एपी में है तो उन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा।
तो ये क्या होगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के क्या आ रहा है इक्वल। तो ये क्या हो रहा है बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के क्या आ रहा है इक्वल। तो ये क्या बन रहा है एक्स वाई और जेड का पूछ रहा था हमसे, तो एक्स वाई और जेड हमारा क्या बना रहे होंगे एपी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से एक सुपर हिट क्वेश्चन है सारे, सारी अलग वेराइटी है एंड मैंने कोशिश की है पूरी की सारी वेराइटी इस पीडीएफ के अंदर हमारी कवर हो जाए। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल का आईसीआई के मॉड्यूल के एडिशनल बैंक का क्वेश्चन है और ऐसी वैरायटी भी बहुत सारे क्वेश्चंस में दे रखी है, एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। इन्फिनिटी का सम देखो एपी के अंदर तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, इतना तो हमें पता है। अगर इन्फिनिटी का सम हमसे पूछा जा रहा है तो ये बात तो दिमाग में पक्का से स्ट्राइक करती है कि जीपी बन रही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जीपी बन रही होगी तो देखो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल के देखूं, डिफरेंस तो निकलेगा नहीं, जीपी में तो रेशो लेते हैं हम, रेशो ले आप इन दोनों की और इन दोनों की रेशो लो, देखने से ही पता चल रहा है कि इन दोनों की रेशो बराबर नहीं आने वाली। अब मैंने कहा कि भाई इन्फिनिटी का सम मुझे एपी तो बनता नहीं, जीपी मैंने चेक करी जीपी ये बन नहीं रही, तो क्या होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बारी, बहुत ही ध्यान से। अगर मैं ये फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इन सबको देखूं, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 5, क्या ये एक जीपी बना रहे हैं। यस ये एक जीपी बना रहे हैं और इन दोनों का आर क्या आ रहा है 1/2 की पावर 2 दैट इज 1/4 आ रहा है। पीछे वाली टर्म को जब हम आगे वाले से डिवाइड कर देंगे तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, स्टिल हमारे पास 2 2 बचेंगे, दैट इज 1/4 इसकी रेशियो आ रही है। अब देखो साथ में एक प्लस लगा देती हूँ, प्लस में आगे पीछे करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैंने क्या किया 2 वाली टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया और 3 वाली टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया। अब देखो 1/3 स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6, ये भी सारे नंबर आपस में क्या बना रहे हैं जीपी बना रहे हैं अगेन। तो फिर अगर ये जीपी बना रहे हैं तो इसमें भी क्या आ जाएगी कॉमन रेशियो 3 की पावर 2 दैट इज क्या 1/9। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब पहले वाली भी जीपी बन गई, दूसरे वाली भी जीपी बन गई और दोनों की दोनों जीपी कैसी हैं इनफाइनाइट जीपी। अगर दोनों की दोनों जीपी इनफाइनाइट जीपी हैं तो फिर क्या होता है फॉर्मूला ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होती है कॉमन रेशियो। आप इसका एक निकालो, ए क्या था यहाँ पे 1/2 अपॉन 1/4 1 माइनस 1/4। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बीच में तो प्लस ही है, यहाँ पे क्या है ए 1/9 3 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/9 रेशियो भी यही आई है। अब आप इसको सॉल्व कर दो 1/2 अपॉन यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/9 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/9। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब आप इसको सॉल्व कर लो 4/6 प्लस तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/8। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो इसमें क्या करना होगा हमें एलसीएम ले लो, आप 24 इसका एलसीएम ले लो या फिर इसका 48 लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो और एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 दैट इज 19/24। इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पास्ट ईयर्स में आया हुआ है या फिर एमटीपी का क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर बट बहुत ही अच्छी वेराइटी है। लेट्स सी क्या बोल रहा है, देखते हैं। कह रहा है 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक का सम दे रखा है ऊपर, 2 + 4 + 6 + अपॉन सो ऑन 50 टर्म्स तक का सम दे रखा है नीचे। ऊपर भी एक एपी बन रही है, नीचे भी एक एपी बन रही है, दोनों की एपीज को खोल देते हैं। ऊपर वाले में एन की टर्म्स में दे रखा है, नीचे वाले में एन बता रखा है, कितना दे रखा है 50 और हमें क्या करना है एन निकालना है। ऊपर वाले में लगाते हैं पहले फॉर्मूला n/2 2a, ए कितना है 1, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप पुट एक एक अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम होती है तो वो 2 × 1 ऐसे करके भी कर सकता है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2, ठीक है। और नीचे वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी n/2 यानी कि 50/2 दैट इज 25, 2a दैट इज 4 प्लस 2a n/2 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 49 n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 2 इज इक्वल टू 2/51। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ऊपर वाले में थोड़ा सा खोल देते हैं n/2 2 + 2n - 2
और नीचे क्या आ जाएगा 25 इंटू ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 90 4 इंटू 49 इंटू 2 दैट इज 98 प्लस 4 ये आ जाएगा हमारा 102। ठीक है, और यहाँ पे 2/51 हमारा साथ साथ चल रहा है, ये 2 से ये 2 ऊपर वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर लेफ्ट है हमारे पास n स्क्वायर, और ये चीज जो डिवाइड में है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 2/51 इंटू 25 इंटू 102। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी कि मैंने क्या किया। अब देखो ये 51 से ये कितने पे कट जाएगा 2 पे, तो ये n स्क्वायर और 2 2 सा क्या होता है 4, 4 इंटू 25 क्या आ जाएगा 100, तो n क्या आ जाएगा हमारा 10। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको ये बात समझ आई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं, इफ द टर्म्स x y z आर इन जीपी। अब हमें ये क्या बोल दिया, ये तीन टर्म्स जीपी में है। अगेन ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको एपी के लिए कराया। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम अपने आप से क्या मान लेते हैं, टर्म्स को लेट कर लेते हैं। तो मैं इनको अब एक्स वाई जेड को क्या मान लेती हूँ 1, y को मान लेती हूँ 2 और z को मान लेती हूँ 4। ये जीपी बना रहे हैं, है ना, हमें जीपी में नंबर्स चाहिए थे। तो हमें इन टर्म्स का बताना है कि ये एपी बनाएंगे, जीपी बनाएंगे या एचपी बनाएंगे। तो ठीक है, हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। पहले 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 5। एक्स वाई इज 2 प्लस वाई जेड इज 2 4 8। आई होप ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं इन सब की वैल्यूज निकाल रही हूँ 1 2 एंड 4 सब्सटीट्यूट करके। वाई स्क्वायर इज 4 एंड जेड स्क्वायर इज 16। आई होप इतना समझ आ रहा है आपको। 5 + 10 + 20, सॉरी 4 + 16 20, ये हो गया। ठीक है, अब देखो आप इनका डिफरेंस तो 5 आ रहा है, इधर डिफरेंस आ रहा है 10, तो ये एपी तो नहीं बनने वाली। जीपी के लिए क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशियो चेक करते हैं। तो 10/5 2 एंड 20/10 2, कॉमन रेशियो क्या आ गई सेम, तो ये टर्म्स क्या बना रही होंगी जीपी। आई होप आपको ये बात समझ आएगी। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए अब आप आई होप कर पाओगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5/3 एंड सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3, फाइंड कॉमन रेशियो। जो चीज हमें दे रखी है हम वो ले लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी, देखो जीपी कैसे बनती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे बनती है जीपी। पहली 2 टर्म्स का सम दे रखा है, मतलब a प्लस ए आर की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 5/3 एंड इन्फिनिटी ऑफ जीपी का सम दे रखा है 3। इन्फिनिटी जीपी का क्या मतलब होता है, a/1 - r, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है। हमें कह रहा है कॉमन रेशियो निकालनी है। तो यहाँ से मैं a को कॉमन ले लूँ 1 + r, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। आप आई होप इतना समझ आया होगा। अगर ये चीज डिवाइड में है इधर 1/r 1 - r, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 1 - r। आई होप इतना समझ आया है। हमें क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, इस a की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। ठीक है, मेरा काम बन जाएगा 3 × 1 - r इंटू 1 + r इज इक्वल टू 5/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। और यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी बन रही है a - b इंटू a + b, दैट इज a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा 1 - r² इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या करूंगी, मेरे को r की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 4/9 इज इक्वल टू r²। अब स्क्वायर जो होता है वो दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है रूट। ठीक है, तो ये रूट बनेगा तो 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू दे रखी है। अगर दोनों वैल्यू दे रखी है तो हम दोनों को टिक करेंगे, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2 और 9 का रूट क्या होता है 3। अगर दोनों नहीं दे रखी तो प्लस वाली दे रखी है तो प्लस वाली, अदरवाइज माइनस वाली पुट कर देंगे। तो हमारे को क्या दे रखा है, प्लस वाला दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/3। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर 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 हिट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं हम।
Sum of first two terms of an infinite geometric series is 15. Each term is equal to the sum of all the terms following it. Again GP लिखते हैं हम, पहले कैसे लिख दिया, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे दिखती है जीपी। कह रही है पहली दो टर्म्स का सम दे रखा है और वो सम कितना दे रखा है हमारे को 15। फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। और हर एक टर्म जो है वो अपने आगे वाली टर्म के सम के इक्वल है। तो देखो अगर मैं इसको देखूं, ये जो टर्म है इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने से आगे वाली सारी टर्म्स के सम के बराबर होगी, और ये आगे वाली सारी टर्म कितनी है, इनफाइनाइट। तो हम आगे वाली टर्म में क्या लगा देंगे, जीपी का फॉर्मूला इनफाइनाइट वाला। तो अब आगे वाली टर्म के लिए ए क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर तो आर ही रहेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो देखो इस 1 ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। ये 1 माइनस आर इधर आ जाएगा इज इक्वल टू आर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया है ये। तो 1 इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/2। आई होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है। और मेरे से पूछा क्या हुआ है, सीरीज का सम मुझे बताना है, ठीक है। सीरीज का सम अगर मुझे बताना है तो मुझे ए भी चाहिएगा, आर भी चाहिएगा। आर तो मेरा आ चुका है तो ए निकाल देते हैं। ए के लिए मेरे पास ये कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस आर को ही तो सब्सटीट्यूट करना है। ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 15। ए इंटू 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 15। दैट इज a इंटू 3/2 इज इक्वल टू 15। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि मैंने क्या किया है। 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। a आ गया मेरा और r आ गया मेरा। अब मुझे क्या निकालना है, सीरीज का सम निकालना है। सीरीज का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। a क्या थी, फर्स्ट टर्म, और r क्या था, कॉमन रेशियो। तो a की वैल्यू है 10, r की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, 10/1/2 दैट इज 20। हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 20। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी आपको, उन दोनों के रूट्स का अरिथमेटिक मीन दे रखा है 8। मान लेते हैं कि उनके दो रूट हैं, अल्फा और बीटा। अरिथमेटिक मीन दो नंबर का कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और वो हमें दे रखा है 8। जो कंडीशन हमें दे रखी होती है बस हम लिखते चले जाते हैं साथ साथ, फिर देखते हैं आगे क्या है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दम इज 5। मतलब अल्फा बीटा का जो रूट है वो हमें क्या दे रखा है, 5, और हमसे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल दूं तो वो 16 आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए उस इक्वेशन का, 16। और यहाँ से अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, 25, ठीक है। तो सम 16 आना चाहिए और प्रोडक्ट 25 आना चाहिए। इक्वेशन में चेकिंग बिठा दो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, माइनस बी बाय ए सम तो आ रहा है 16, बट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 25। वो क्या होता है, सी बाय ए, पर वो क्या आ रहा है, -25। तो ये ए ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। सेकंड ऑप्शन में देखो हमारी सारी कंडीशन पूरी होगी, सम क्या आ रहा है 16 और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 25। तो सेकंड इक्वेशन जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और कोई बच्चा अगर चेकिंग नहीं करना चाहता, वो डायरेक्टली इक्वेशन बनाना चाहता है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है सम इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 100 दे रखी है आपको फर्स्ट टर्म। सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। क्या कह रही है बात, बहुत ही ध्यान से समझना। पहली 6 टर्म्स का जो सम है वो 5 टाइम्स है अगली 6 टर्म्स तक का सम। अब देखो पहली 6 टर्म का तक का सम हमें मुझे पता है क्या होएगा, 6 + 6 कितनी हो जाएंगी, 12 टर्म। अगर मैं टोटल टर्म्स में से पहली 6 टर्म्स का सम अगर माइनस कर दूं तो मेरे को अगली 6 टर्म्स तक का सम पता चल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 एंड 12। मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, पेपर में बड़ी डिजिट्स भी आ सकती हैं। पहली 6 टर्म्स तक का सम जो है अगली 6 टर्म्स तक के सम से 5 टाइम्स है। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे इन सब का सम चाहिए जिनको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, तो पूरी टर्म्स में से अगर मैं इतनी टर्म को माइनस कर दूं तो मेरे ये जो उसको मैं डार्क अंडरलाइन कर रही हूँ उसका सम आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई है। तो मैंने वही चीज करी है, ठीक है। तो हमें कह रहा है सी डी निकाल दो। सी डी का क्या मतलब होता है, कॉमन डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। जो चीज मेरे पास है उसको लिखते हैं और सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। 5 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 5 टाइम्स ऑफ 6x, ये -5 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 6x, 6s इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 6, 12। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। n/2, n क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि s के नीचे क्या लिखा होता है n। 2a, a कितना है 100, 2a प्लस n-1 क्या है 5 इंटू डी तो हमें निकालना है 5 टाइम्स ऑफ अगेन n/2, 2a 100 प्लस में n-1 इज 11 इंटू डी। अब बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पुट भी कर सकते हो। दैट इज ये कट गया, 2 से 2 गया और ये 6 से ये 2 पे चला गया, ठीक है। 6 2 से 12, अगेन 2 पे ये 3 पे चला गया। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। तो ये 3 इंटू 200 600 प्लस 15d इतना आ गया, और ये 5 इंटू 200 1000 प्लस 55d। आई होप आपको इतना समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस का 400 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 55 माइनस 15 दैट इज 40d, ठीक है। और ये भी माइनस का ही आएगा, माइनस से माइनस अगेन कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो 10 इज इक्वल टू डी। तो 10 जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि सम ऑफ 6 टर्म्स इज 5 टाइम्स ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म्स, ठीक है। ये चीज कैसे निकालनी है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये आपको एक प्रोग्रेशन दे रखी है, इसमें हमारे को टर्म्स का सम निकालना है। देखो वैसे तो मेरे को चेकिंग करके देखनी है ये एपी बन रही है या जीपी बन रही है। जीपी बनने के तो चांसेस दिख नहीं रहे इसके अंदर, क्योंकि रेशियो निकालोगे तो a बाय a प्लस बी बनेगा और यहाँ पे a माइनस बी बाय a बनेगा, वो तो इक्वल नहीं है, किसी भी हालत में इक्वल नहीं है। ऑप्शंस देख के भी देखो ऐसा ही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं तो एपी बन रही होगी, क्योंकि एपी का सम क्या होता है n/2 करके कुछ निकलता है ना। तो एक बार हम चेकिंग ही कर लेते हैं क्या ये एपी है या नहीं, श्योरिटी हो जाएगी, फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो a माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी, है ना। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी माइनस बी, मतलब चेकिंग मैंने सही किया है। जो मेरा डी आ रहा है वो आ रहा है माइनस बी। फर्स्ट टर्म मुझे पता ही है a प्लस बी है, सम ही तो निकालना है, निकाल दो। n/2 2a कितना है a प्लस बी प्लस में n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी तो करना है। n/2 2a प्लस, इसको खोल देते हैं ना, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 2a प्लस 2b, तो ये क्या आ जाएगा माइनस nb प्लस b। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी कि मैंने क्या किया। बस अब ऑप्शंस में इसी को सिंप्लीफाई कर रखा है, क्योंकि और तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जो मेरे पास था मैंने पुट कर दिया। n/2 2a प्लस 2b प्लस b दैट इज 3b माइनस nb। आई होप आपको इतना चीज समझ आ रही होगी कि मैंने क्या किया है। अब देखो n/2 2a प्लस, यहाँ से मैं b कॉमन ले सकती हूँ, अगर मैंने b कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस n इंटू बी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं ऑप्शंस देख लेती हूँ, क्योंकि इसके आगे तो मैं सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा क्या आ रहा है, बिल्कुल मैचिंग, तो यही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज whose nth term is this। nth टर्म दे दी मेरे को, जनरल टर्म दे दी, और सम निकालना है किसका, फर्स्ट 25 टर्म्स का। फर्स्ट 25 टर्म्स का मतलब S25 तो मुझे निकालना है, और एपी सीरीज है ये भी बता दिया। तो an की वैल्यू बता दी n/5 प्लस 2, क्या हो गया फिर a1 निकाल लो a2 निकाल लो, वहां से d निकल जाएगा। n पता है, सम का फॉर्मूला ही तो लगाना है, या फिर a1 निकाल लो a25 निकाल लो, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और n/2 करके डायरेक्टली निकाल लो। तो यही करते हैं, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। a1 निकालते हैं 1/5 प्लस 2
तो ये क्या हो जाएगा 11/5, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 11/5 A1 आ गया। और 825 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 25/5 + 2 दैट इज 7। फर्स्ट टर्म आ गई, लास्ट टर्म आ गई, सम ही तो निकालना है। 25/2 A1 11/5 + 7। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्या किया हमने। 25/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा 11 + 35। ठीक है, आप बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 25/2, ये क्या आ जाएगा हमारा 46/5। तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 5 पे, और ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 23 पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है 23 × 5 दैट इज 115 हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, हमने बहुत सारी वेराइटीज कवर करी हैं। आई होप आप एग्जाम में इतने कैपेबल अब पक्का हो जाओगे कि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है ये बहुत ध्यान से पढ़ना। ए जो है वो अरिथमेटिक मीन को डिनोट कर रहा है ऑफ 2 पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज, अनइक्वल बोल रहा है, और x और y 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, और g उनका ज्योमेट्रिक मीन है। मेरी बात ध्यान से समझना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन gm से बड़ा या बराबर होता है, और ज्योमेट्रिक मीन भी हार्मोनिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। ये कंडीशन आप तब टिक करके आते हो जब आपको कुछ भी नहीं बता रखा कि वो नंबर्स इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, क्या हैं। बस अगर आपसे अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन पूछा है तो आप इसको टिक करके आओगे। ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि इक्वल क्वांटिटीज हैं, तीनों क्वांटिटी जो भी 2 क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं वो इक्वल दे रखी हैं, तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमेशा बराबर आएगा। क्वांटिटीज भी इक्वल तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। तीसरी चीज क्या आती है, अगर अनइक्वल क्वांटिटी बोली हुई है तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो इस चीज में गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर कुछ भी नहीं बोला तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल बोला है तो इक्वल, और अगर अनइक्वल बोला है तो ग्रेटर देन, इक्वल वाला साइन नहीं आता। अब हमें अनइक्वल बोला हुआ है तो क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। साथ में अगर हार्मोनिक मीन भी होता तो ये हो जाता। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप ऐसे ही वीडियोस के और भी रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स और पीडीएफ्स को पाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।